हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीपीओ की इस क्लास में यूपी स्पेशल की श्रृंखला जो चल रही है हमारी, उसमें हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर अपनी संस्था की ओर से। आप का जो यूपी स्पेशल का सेशन था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ आज मैं लेकर आया एक महत्वपूर्ण टॉपिक, यूपी स्पेशल के 100 सबसे महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बारंबार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, हर परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके बीच में। आप ये हमारी पुस्तक देख रहे हैं। इस पुस्तक को आधार बना के हमारी जो वीडियो सेशन चल रही है, वीडियो सेशन इसी पुस्तक को आधार बना के बनाई गई है ये श्रृंखला। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। देखते हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न और ये वीडियो तथ्यात्मक वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। एक बार आपके दिमाग में बैठ गई तो ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, कभी गलत नहीं होंगे। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जो नोएडा एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसको जेवर एयरपोर्ट कहा जाता है, ठीक, तो निर्माण किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। कहां पे? जेवर, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। दूसरा प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता? यूपी पीसीएस 2018 में आया हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं गुजरता? उसमें ऑप्शन में दे रखा था बस्ती। अब किन किन जिलों से होकर गुजरता है आपको ये याद रखना है। परीक्षा में आ जाए तो आप लिख सकते हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। कल मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा, कभी भी यूपी स्पेशल के सवाल हल करिए और जिलों की बात आए तो आपको मैप याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मैप कौन सा जिला कहां पे लोकेटेड है। अगर जो आप यूपी का जो मैप देखेंगे तो उसमें आप लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जब लोकेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से जिलों से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरती है, ठीक। परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि किस जिले से होकर नहीं गुजरती है तो आपको पता चल जाएगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है, जो लेखपाल की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा जो स्थानीय रूप से जो कर लगाया जाता है ना, ग्राम पंचायत भी स्थानीय रूप से कर लगाते हैं, तो स्थानीय रूप से ग्राम पंचायत कौन से कर लगाते हैं, ठीक। तो ग्राम पंचायत मेलों पर कर लगाते हैं। किस पे? जो फेयर होता है, ठीक है, मेले होते हैं, मेलों पे ग्राम पंचायतों के द्वारा कर लगाया जाता है, ठीक। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना किस लिए जाना जाता है? कहां पे अवस्थित? इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, ठीक है, सितार और सुरबहार संगीत। तो सितार और सुरबहार संगीत जो है ये कहां का प्रसिद्ध है? तो ये इटावा का प्रसिद्ध है, ठीक है, इटावा, ठीक। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया है। 2015 का जो शायद उसका पेपर हुआ था लेखपाल का, उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो आपको याद रखना है कि 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहां पे खोला गया? तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहां पे खोला गया? तो प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय प्रयागराज में खोला गया, ठीक है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। कौन? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। ये प्रश्न तथ्यात्मक है, इनको आपको ध्यान से देखना होगा। एक बार चीजें कंठस्थ हो गई तो परीक्षा में आप अच्छे से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। लोअर पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बीघा, जो परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा। कितने बीघा खेत है, ठीक है, तो एक बीघे में 20 बिस्वा होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? बीघा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर कब लागू हुआ? जो वैट था, वैट कब लागू हुआ? अब तो वैट को खत्म करके जीएसटी लागू कर दिया गया हर जगह। तो 1 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश में वैट लागू किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है 2018 की मंडी परिषद की परीक्षा में, शायद ये प्रश्न आया था। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर, ठीक है। आरोही का मतलब होता है सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर, अवरोही का मतलब होता है कि सबसे कम से सबसे ज्यादा से कम की ओर। तो नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, फिर उसके बाद नहर से सिंचाई होती है, फिर उसके बाद तालाब और कुएं से सिंचाई होती है, तथा अन्य साधन जो है सिंचाई के वो सबसे बाद में आते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा अगर जो सिंचाई पूछे किससे होती है तो नलकूप से सिंचाई होती है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है गन्ना। मैंने आपको बताया था कि यूपी जो है वो गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख नकदी फसल कौन सी है वो गन्ना है। ठीक है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया गया? तो चित्रकूट, ये वही चित्रकूट है जहां पे रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है जिसे, जो चित्रकूट में अवस्थित है। ये भारत मतलब उत्तर प्रदेश का चौथा वन्यजीव अभ्यारण्य था, चित्रकूट में अवस्थित था। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, अब गुरु गोविंद सिंह का नाम याद आया तो कल के प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि गुरु गोविंद सिंह का मेला कहां पे लगता है? अंबेडकर नगर में। तो आपको याद आना चाहिए, जैसे ही गुरु गोविंद सिंह नाम आए तो आपको तुरंत क्वेश्चन ऐसे याद आ जाने चाहिए। ठीक, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई कहां पे? तो ये स्थापना की गई लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया उसका नाम क्या था? संगीत शिक्षा हेतु पहला महाविद्यालय भातखांडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब यहां पे एक प्रश्न आता है, यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी 2018-19 वाली जो परीक्षा हुई थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कब हुई थी, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ठीक, उसमें एक ऑप्शन दे रखा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लोगों ने उसको भी टिक किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना से उसके पहले उसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन तब उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं था, उसका नाम एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज था। ठीक है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको मेयो सेंट्रल कॉलेज के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? ये महत्वपूर्ण है, ये अवस्थित है कानपुर में। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा का जो महत्वपूर्ण संस्थाएं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, परीक्षा का सिलेबस में ये अच्छे से डिफाइन किया गया है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ठीक, ये कहां पे अवस्थित है? ये आगरा में अवस्थित है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैम्प, जो हैंडीकैम्प लोग होते हैं उनके लिए, जो जैसे व्हील चेयर हो गया या कोई मतलब पैरों से विकलांग है तो उसके चलने के लिए जो बैसाखी हो गई, तो नई नई तकनीकों के आधार पर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो यंत्र बनाए जाते हैं, कहां पे बनाए जाते हैं? कानपुर में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। ठीक, गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। परीक्षा में जब आए तो आप टिक कर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर जो पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो जैसे ही उत्तर प्रदेश लगा है आगे और पूछे किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टिक कर देना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यूपी को समय समय पर दिए गए नाम। अब यूपी को समय समय पर अलग अलग नामों से जाना गया। अभी जो उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का नाम जो पड़ा ये तो 1950 में दिया गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानियां भी बहुत परिवर्तित हुई। लखनऊ जो राजधानी बना वो तो अगर जो मूलतः देखा जाए तो 1935 के अधिनियम के बाद राजधानी के रूप में लखनऊ ज्यादा प्रचलित हुआ, लेकिन सचिवालयी कार्य 1921 में ही लखनऊ में स्थापित कर दिए गए थे, इलाहाबाद से ट्रांसफर करके। एक कमेटी गठित की गई थी, पन्नालाल मैकलॉयड कमेटी। ठीक है, तो पन्नालाल मैकलॉयड कमेटी 1921 में गठित की गई। उसी के रिकमेंडेशन पर जो सचिवालयी कार्य था, सचिवालय का जो कार्य था वो इलाहाबाद से ट्रांसफर करके लखनऊ स्थापित कर दी गई। वहीं से नींव पड़ गई थी कि भविष्य में जो लखनऊ होगा वो उत्तर प्रदेश की राजधानी बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं कब कब क्या क्या नाम था। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नाम था 1836 में। ठीक, 1836 में उत्तर प्रदेश जो है, अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसको तत्कालीन समय में क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक, आगरा अवध संयुक्त प्रांत, आगरा अवध संयुक्त प्रांत 1877 में इसको आगरा अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया उत्तर प्रदेश को। संयुक्त प्रांत इसको नाम दे दिया गया क्या? 1937 में इसको नाम दे दिया गया संयुक्त प्रांत। ठीक, संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना गया।
और जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, ये कब पड़ा? तो वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम अस्तित्व में आया। इसी वजह से 24 जनवरी का जो दिन होता है इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया। ठीक है, और 2018 में ही 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक, अगला देखते हैं, बनारस घराने से संबंधित है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है, तो उनमें याद रखिए मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ये किससे संबंधित है? ये बनारस घराने से संबंधित है। अब देखते हैं कुछ नाम और उनके उपनाम देखते हैं, जो अक्सर आपने पढ़ा होगा जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उनमें अक्सर पढ़ते हैं कि रघुपति सहाय फिराक। ठीक, तो फिराक गोरखपुरी, अब इनको फिराक गोरखपुरी के नाम से, रघुपति सहाय जो है ना, इनको फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। ये इधर लिख गया है तो फिराक गोरखपुरी होगा। ठीक, जोश मलिहाबादी, इनका उपनाम है जोश मलिहाबादी। रघुपति सहाय, इनका उपनाम है फिराक गोरखपुरी। जिगर मुरादाबादी। ठीक, चकबस्त लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान अवस्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान, जैसे राष्ट्रीय आ गया तो महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, कोई भी चीज जैसे राष्ट्रीय लग जाएगा ना तो और महत्वपूर्ण हो जाएगा, उत्तर प्रदेश लग गया तो और महत्वपूर्ण है। ठीक, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पे अवस्थित है? तो ये भी स्थित है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्राचीन केंद्र और महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कौशांबी जिला जो है ये जैन और बौद्ध दोनों का महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय कहां पे अवस्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में अवस्थित है, वरुणा और अस्सी नदी के किनारे। ठीक है, वाराणसी शहर बसा हुआ है। काशी विश्वनाथ का मंदिर यहाँ पे है, भारत माता मंदिर अवस्थित है, भारत कला भवन यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे काशी विद्यापीठ अवस्थित है, काशी विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक, बीएचयू कैंपस, IIT BHU भी यहीं पे है। ठीक है, विद्युत संयंत्रों में गैस आधारित है। कौन कौन से संयंत्र, जैसे विद्युत संयंत्र होते हैं तो वो दो चीजों पे आधारित होते हैं, एक तो कोयला आधारित होते हैं विद्युत संयंत्र, ठीक है, और एक गैस आधारित होते हैं। तो जो गैस आधारित विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है वो है दो, उनकी संख्या दो है। कौन कौन से? एक तो औरैया और एक दादरी। ठीक है, आपको याद रखना है दादरी और औरैया, ये विद्युत संयंत्र जो है ये गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। बाकी जितने हैं वो कोयला आधारित है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत संयंत्र गैस आधारित है? चार ऑप्शन आपको दे देगा तो उसमें से एक ऑप्शन औरैया या दादरी रहेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध कहां पे अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यूपी SSC का। ये परीक्षा बांध किस पे अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर अवस्थित है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, ठीक, हाजी वारिस अली शाह का जो मजार है वहां पे मेला लगता है। बाराबंकी में यह मेला लगता है, देवा शरीफ मेला। ठीक है, कल मैंने एक मेला और बताया था, सैयद सलार मसूद गाजी, वो मेला लगता था बहराइच में। और हाजी वारिस अली शाह का जो मेला लगता है ये कहां पे लगता है? देवा शरीफ बाराबंकी में। ठीक है, याद रखिएगा। परहिया जनजाति सोनभद्र, कल मैंने आपको पढ़ाया था ये चीजें, जितनी चीजें यहां लिखी हुई हैं सब मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए ये सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखते चलिएगा कैसे है और क्या क्या चीजें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप प्रश्न देखिएगा, परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएंगे। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उस क्षेत्र को क्या कहें, मतलब उस क्षेत्र में कौन सा जिला समाविष्ट है? तो सोनभद्र जिले में कर्मा नृत्य होता है। जो कर्मा लोक नृत्य है कहां पे अवस्थित है, कहां पे होता है? तो सोनभद्र में होता है। ठीक है, सोनभद्र में सिंगरौली की खान अवस्थित है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, कुछ स्थल दिए हुए हैं और किस जिले से वो स्थल संबंधित है, ये परीक्षा में पूछा गया है। तो कनक भवन अयोध्या में है। कामदगिरी पर्वत, ठीक है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कलिंजर दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ जहां पे मेला लगता है देवा शरीफ का, वो बाराबंकी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। ठीक है, आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। दयाल बाग, आगरा स्थित
दयालबाग, जो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी, जब आप धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, तो वहां पे जब भी राधा स्वामी सत्संग की बात आती है, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई थी, ठीक है, और आगरा में ही दयालबाग अवस्थित है जहां पे राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन और उत्तर प्रदेश, मतलब किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में ये अधिवेशन हुए थे, उनके बारे में यहां पे लिखा गया है। तो आप देखिए, सबसे ज्यादा अधिवेशन जो हुए हैं वो लखनऊ और प्रयागराज में हुए हैं, तत्कालीन इलाहाबाद, ठीक है, अब तो इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। सबसे ज्यादा अधिवेशन कहां पे, प्रयागराज और लखनऊ में हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुल 5 जिलों में, ठीक, उत्तर प्रदेश के कुल 5 जिलों में कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। परीक्षा में अगर जो ये भी प्रश्न पूछ ले आपसे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 5 जिले आपको पता चल गए। कहां कहां पे कौन कौन से अधिवेशन कब कब हुए ये भी आप देख लीजिए। तो 1988 का अधिवेशन, 1992 का अधिवेशन और 1910 का अधिवेशन कहां पे हुआ था, प्रयागराज में, ठीक है। 1905 का अधिवेशन कहां पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था। 1899, ठीक, 1916 और 1936 ये अधिवेशन कहां पे हुए थे, ये अधिवेशन हुए थे लखनऊ में। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ और 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ। परीक्षा में प्रश्न अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि आजादी के 1 वर्ष पूर्व, आजादी के 1 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो आप देखिए ये 1946 का अधिवेशन है ना, 1946 का अधिवेशन, ये कहां पे हो रहा है, मेरठ में। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जब बनाना होगा आयोग को तो ऐसे ही प्रश्न घुमा के बना देगा, ठीक है। तो अब याद रखिए, और यूपी स्पेशल से संबंधित तो जाहिर सी बात की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में, ठीक, रिहंद नदी के पीछे बांध बना के गोविंद सागर, यही गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ठीक है, सोनभद्र जिले में। आगे देखते हैं, अब कुछ पारंपरिक शिल्प कलाएं दे रखी हैं, साथ साथ में उनका संबद्ध स्थान दे रखा है, किस स्थान से वो संबंधित है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन संबंधित है खुर्जा, खुर्जा पड़ता है बुलंदशहर में, ठीक, मैप से याद करते रहिए कौन से जिला कहां पे है, ठीक। काठ की जो नक्काशी है वो सहारनपुर, काष्ठ पादुका पीलीभीत, खड़ाऊ, जो खड़ाऊ होते हैं ना, जो ऋषि मुनि पहनते थे, वो खड़ाऊ पीलीभीत में बनती है। जरी, जरी जरदोजी बरेली, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं संस्थान के बारे में लिखा हुआ है कि भारतीय, यहां पे देखिए भारतीय लिख गया तो महत्वपूर्ण हो गया। चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है, झांसी, ठीक है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ठीक है, तो ये कहां पे अवस्थित है, सरगना में। परीक्षा में पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि बेगम समरू का चर्च कहां पे अवस्थित है, तो आपको ऑप्शन में आएगा सरगना, आपको टिक कर देना है कि सरगना में अवस्थित है, ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। जो ये परियोजना है इसका गलियारा जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहां पे मिलता है, झांसी में मिलता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ, जो बौद्ध परिपथ है उत्तर प्रदेश में, उसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित है, इसको मिटा दूं पहले आप फिर देखिए। इसमें सम्मिलित है जहां पे भगवान बुद्ध से संबंधित जो जो जिले हैं ना, वो सारे बौद्ध परिपथ में सम्मिलित है, आप ऐसे याद रखिए। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ और कौशाम्बी। कौशाम्बी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, अंगुलीमाल गुफा यहीं पे अवस्थित है। संकिसा में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध स्वर्ग में अपनी माता को उपदेश देने के बाद सबसे पहले पृथ्वी पर यहीं दोबारा जन्म लिए थे, मतलब दोबारा प्रकट हुए थे संकिसा में, ठीक। उसके बाद में कुशीनगर के बारे में आप जानते हैं कि कुशीनगर एक प्रसिद्ध
बौद्ध स्थल है जहां उत्तर प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ है। कपिलवस्तु के बारे में आप जानते ही हैं कि कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन के पुत्र थे ये। अब प्रमुख मठ देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की बात यहाँ हो रही है तो आप मठ भी देख लीजिए। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ अवस्थित है, ठीक। कुशीनगर में रानाभर स्तूप अवस्थित है। सारनाथ में धामेक स्तूप अवस्थित है। श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप अवस्थित है, ठीक। कुछ भग्नावशेष या स्मारक या स्तूप या मठ, आप इसको जो भी समझ सकते हैं। ये नीचे वाले 3 स्तूप है और ऊपर एक मठ है, ये भी स्तूप ही है। तो कौशाम्बी में घोषिताराम, कुशीनगर में रानाभर, सारनाथ में धामेक और श्रावस्ती में सहेत महेत, ठीक। आगे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहां पे मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यूपी SSS का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये था। एक टाइम पे मुझे लगता है ये 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई थी, 18 जून 2001 को। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्रदान की गई? 1989 में। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। पहली राजकीय भाषा कौन सी है? पहली राजकीय भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना, देश का प्रथम, अब यहां देश का प्रथम आ गया ना, तो ये महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां पे अवस्थित? गाजियाबाद में। कहां पे? गाजियाबाद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क कहां पे? ग्रेटर नोएडा। मैंने आपको जब बताया था ना नोएडा के बारे में, तभी आपको बता दिया था कि नॉलेज पार्क कहां पे अवस्थित है? ग्रेटर नोएडा में। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई उद्योग वन आधारित उद्योग है, कहां पे? बरेली में। जब मैं उद्योगों के बारे में चर्चा कर रहा था मैंने ये पॉइंट बताया था कि दिया सलाई उद्योग बरेली में अवस्थित है। देखिए फिर आ गया भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पे अवस्थित है? कानपुर में अवस्थित है, ठीक है, कानपुर में अवस्थित है। यहीं पे जो हैंडीकैप रिसर्च इंस्टीट्यूट था, भीमराव अंबेडकर हैंडीकैप रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी कानपुर में अवस्थित था। कानपुर में ही भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कुल कितनी है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ व्यक्ति हैं और वो किस से संबंधित है, इस चीज के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो जो लक्ष्मू महाराज है, लक्ष्मू महाराज कत्थक से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, ठुमरी गायकी के लिए प्रसिद्ध है। फयाज खान ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध है और तलत महमूद ये प्रसिद्ध है गजल के लिए, ठीक है। किसके लिए? गजल के लिए। अब उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सीमित भंडार, यूरेनियम का सीमित भंडार, जैसे ही आप यूरेनियम देखिए आप टिक करके आइएगा ललितपुर। मैंने आपको पढ़ाया है कि यूरेनियम का एकमात्र सीमित भंडार उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। हिंडाल्को, अब हिंडाल्को जैसे ही प्रश्न में अगर जो परीक्षा में आता है कि हिंडाल्को किस जिले में अवस्थित है, तो आपको तुरंत टिक करना होगा रेणुकूट सोनभद्र। कहां पे है? रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है वो किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची, संतरा और लीची, जैसे मैंने आपको जब पहला लेक्चर में ले रहा था तभी मैंने बताया था कि जो सहारनपुर जिला है यहाँ पे ठंड के मौसम में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ठीक, भूमध्य सागरीय जो जलवायु सहारनपुर में पाई जाती है और भूमध्य सागरीय जलवायु जहां जहां पाई जाती है वो संतरे और लीची के जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो आपको याद आना चाहिए सहारनपुर जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। और 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन आया ना, सबसे महत्वपूर्ण हो गया ये, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो
और चाहे यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो या यूपीएससी की परीक्षा हो। अब यूपीएससी थोड़ा अलग से, ऐसे जैसे अगर जो उसको वेजिटेबल रिसर्च पे कुछ प्रश्न पूछना है तो वो घुमा फिरा के बहुत डीप चला जाएगा, लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी इतना डीप नहीं, वो सिर्फ ये पूछते हैं कहाँ पे अवस्थित है। ठीक, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, अब मिड डे मील जो कार्यक्रम है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक, कब प्रारंभ किया गया? 1995 में, 1995 में स्टार्ट किया गया था मिड डे मील कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है प्रयागराज, यहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। अगर जो पूछा जाए कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का 50 लाख की जनसंख्या अधिक है, तो प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश की 50 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला, मैंने अपर्दन जब बताया था, नदियां बताई थी, उनमें मृदा अपर्दन, जब मिट्टी के बारे में बता रहा था तो वहां पे मैंने चर्चा की थी मृदा अपर्दन के बारे में। ठीक है, मृदा अपर्दन एक तो अवनालिका अपर्दन मतलब जो जलीय अपर्दन होता है उससे होता है, एक वायु से होता है और एक परत अपर्दन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु अपर्दन की बात की गई है कि वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो मथुरा और आगरा। ठीक है, मथुरा और आगरा जो ये दो जिले हैं, ये वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? तो राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान संग्रहालय अवस्थित है गोरखपुर में। ये यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी ट्रिपल एससी की वीपीओ परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ना केवल वीपीओ के लिए, आप भविष्य में अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये आज का जो टॉपिक है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रसिद्ध गीता प्रेस, अब गीता प्रेस महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी हाल ही में गीता प्रेस की स्थापना के 125 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ पे अवस्थित है? गोरखपुर में अवस्थित है। कल्याण पत्रिका जो निकलती है ना, वो गीता प्रेस से ही निकलती है। महर्षि दधीची आश्रम, जैसे कल मैंने बताया था ना कि भरद्वाज मुनि आश्रम कहाँ पे अवस्थित है, तो भरद्वाज मुनि आश्रम प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक, उसी तरह महर्षि दधीची आश्रम कहाँ पे अवस्थित है? तो महर्षि दधीची आश्रम अवस्थित है सीतापुर में। ठीक है, नैमिसारण्य स्थित है कहाँ पे? नैमिसारण्य भी अवस्थित है सीतापुर में। ठीक, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में आईना लेके नृत्य किया जाता है? एक हाथ में आईना ले लिया जाता है, एक हाथ में रुमाल ले लिया जाता है, तो कौन सा नृत्य? छपेली नृत्य। ठीक, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य धीवर, धीवर राग या धीवर नृत्य जो है, ये कहार जनजाति के मतलब कहार जाति के द्वारा किया जाता है। ठीक, और मांगलिक अवसर पर मतलब शादी विवाह में यह नृत्य किया जाता है। क्या नाम है इसका? धीवर। ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है, तो आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? मैंने आपको बताया था, जब थारू जनजाति के बारे में बता रहा था तो वहां मैंने बताया था कि थारू जनजाति जो है, जब पूरा भारत दीपावली को हर्ष उल्लास के साथ मनाता है तो थारू जनजाति शोक मनाती है। महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। कब? 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना शुरू की गई थी। और थारू के बारे में मैंने बताया था कि तराई क्षेत्र में गोरखपुर और बलरामपुर में इनका ज्यादा संकेंद्रण है और ये तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय है, टोटल 16 रेलवे जोन है, उनमें से 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है। पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर में। ठीक है, आपको गोरखपुर टिक करना होगा। गोरखपुर और प्रयागराज में कंफ्यूज मत होइएगा, तो इस वजह से आप इसको भी याद रखिएगा। आप सिर्फ ये मत याद रखिए कि प्रयागराज और गोरखपुर में रेलवे के मुख्यालय हैं, आपको ये भी याद रखना होगा कि किसका मुख्यालय कौन सा है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, पूर्व उत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पे संस्थान दे रखे हैं, संस्थान के आगे वो किस जिले में अवस्थित है ये दे रखा है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर वीपीओ के लिए।
सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। सेंट्रल लिप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग हेतु इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवस्थित है? ये आगरा में अवस्थित है। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT, ठीक है, MNIT प्रयागराज में अवस्थित है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे अवस्थित है? ये कानपुर में अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद। जब मैंने कल आपको बताया था जनजातियों के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं सोनभद्र की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना जो लागू की थी 1992 में लागू की गई थी। 1992 में किसान वही योजना लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश का प्रथम, अब यहां पे आ गया प्रथम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जब भी परीक्षा में या फिर किसी चीज को आप पढ़े जहां पे भी प्रथम या द्वितीय या उत्तर प्रदेश का पहला स्थान या भारत में यूपी का पहला स्थान या यूपी का दूसरा स्थान, ऐसे शब्द जब भी आपको दिखे तो आप वहीं रुकिए, आपको रुकना पड़ेगा वहां पे, उस चीज को पॉइंट आउट करिए, अंडरलाइन करिए, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। 1903 में भारतवर्ष का, अब यहाँ पे भारतवर्ष का जैसे आया फिर आया प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई कहाँ पे? प्रतापपुर देवरिया में, प्रतापपुर देवरिया में स्थापित किया गया। प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर देवरिया में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश का पहला चीनी मिल 1903 में। कब पूछा, अगर जब पूछ लीजिए कब स्थापित किया गया तो 1903। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? इज्जत नगर बरेली। अगर जो बरेली ना देखे इज्जत नगर दे दे तो आप इज्जत नगर को टिक करिएगा, क्योंकि इज्जत नगर बरेली में ही अवस्थित है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है, ठीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। इसके पहले यहां पे एक दे रखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में अवस्थित है। गन्ना इंस्टीट्यूट कहां पे अवस्थित है? लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तो समानांतर सरकार की स्थापना कहां पे की गई थी? बलिया जिले में की गई थी। किसने की थी? यह भी आप याद रखिए कि किसने की थी? चित्तू पांडे ने की थी बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान कहां पे अवस्थित है? आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पे? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहां पे अवस्थित है? मेरठ में। भारतीय, देखिए फिर भारतीय आ गया, महत्वपूर्ण, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है झांसी में, ठीक। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है झांसी में। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई कब? 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। और उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में, ठीक है, 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का स्थापना कब किया गया? तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई। ये सन महत्वपूर्ण है, ये सन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखिए। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पे बिताई थी? तो वैशाली में बिताई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो भगवान बुद्ध है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, इनका जो सारा जीवन काल था वो उत्तर प्रदेश में ही संकेंद्रित था। इस वजह से प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश ने मतलब भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पे बिताई? तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पे फांसी दी गई? तो ये अयोध्या में दी गई, ठीक है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र अवस्थित है कहां पे? तो गाजियाबाद में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में अवस्थित है।
अब जो भी संस्थान आ रहे हैं ना, संस्थान आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हॉट टॉपिक है परीक्षा में पूछे जाने वाले, इस वजह से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ। लखनऊ में ही भारतीय विष अनुसंधान संस्थान भी अवस्थित है, और औषधि जहां पे विष मिल रहा है वहीं पे औषधि भी मिल रही है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में अवस्थित है। ठीक। देवबंद आंदोलन यूपी, ठीक, में आरंभ हुआ कब? देवबंद आंदोलन सहारनपुर, ठीक है, 1966 में। सहारनपुर में देवबंद पड़ता है, तो वहीं पे देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कब? 1966 में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, इनका नाम था नौरोजी देवी, 2015 में ग्राम प्रधान चुनी गई। आप सोचिए कि 115 वर्ष की जो महिला है उनका बौद्धिक स्तर क्या रहा होगा, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ी, ठीक है, और वो चुनाव जीती भी। 112 साल की महिला थी, इनका नाम था नौरोजी देवी। ये आजमगढ़ से चुनाव लड़के प्रधानी का चुनाव इन्होंने जीता था। ठीक। देखिए, आज हमने आपसे डिस्कस किए 100 प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप जिस दिन परीक्षा देकर आएंगे और आपका पेपर जब सॉल्व कराया जाएगा हमारी संस्था के द्वारा, तो आप देखेंगे यूपी स्पेशल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से अभी तक जितनी भी हमारे क्लासेस हुई हैं उनमें से अधिकतर प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में। अभी हम लोगों की यूपी का करंट अफेयर का सेक्शन बचा हुआ है, यूपी का करंट अफेयर भी हम लोग करेंगे, साथ साथ कंप्यूटर की क्लासेस भी हमारी होंगी। ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास पसंद आ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हैं अगली कक्षा में।